फ्रेंड्स, गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे संसद उसके अनुच्छेद और उनको याद करने की ट्रिक, एक छोटी सी ट्रिक, और हम ट्राई करते हैं कि वो जल्दी याद हो जाए। देखिए, जब अगर चाहिए वीडियो तो आप बताइएगा, उस तरीके से हम बना देंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई, वो कौन से अनुच्छेद है और किस तरीके से आप उसको याद करेंगे। ट्रिक है, सरला जनगणना अवधि में योग्यता रखती है। देखिए, पहले तो जनगणना अभी तक हुई नहीं है, ठीक है, जो आपकी आफ्टर 10 ईयर्स होती है, 10-10 साल बाद। तो ये ट्रिक है, मैं वैसे ही बता रही हूँ आपको। अभी तक तो नहीं हुई है और केवल आंकड़े हैं, चल रहे हैं, चलते रहेंगे। तो यहाँ पर जो ट्रिक बात कर रही है वो कह रही है सरला जनगणना अवधि में योग्यता रखती है, ठीक है। इस ट्रिक से क्या वो शब्द बनेंगे उनको हम देखते हैं। सा यानी संसद का गठन किस अनुच्छेद में है? 79 यानी 79 में ये आपकी बात करता है संसद के गठन की। फिर है रा अर्थात राज्यसभा का गठन, और अनुच्छेद की बात करें, अगर हम आर्टिकल की बात करें तो वो है 80। नेक्स्ट है ला अर्थात लोकसभा का गठन, यानी इसको हम शॉर्ट में, अगर आप जैसे पेपर पढ़ते होंगे तो कभी कभी उसमें शॉर्ट में लिख देते लोस, रास है, तो उसको समझ जाइएगा राज्यसभा की बात कर रहे हैं, लोकसभा की बात कर रहे हैं। तो जो लोकसभा है उसका जो वर्णन है वो 81 में है। अर्थात पहले बड़ा आएगा फिर छोटा आएगा, यानी पहले राज्यसभा आएगी और फिर लोकसभा। नेक्स्ट है जनगणना, अनुच्छेद 82 क्या है? जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। इसी की बात हो रही है कि परिसीमन आयोग और ये सब जो चलेंगे, अगली जो अगले जो चुनाव होंगे उसमें क्या लागू होगा, क्या उससे अगले में आप अगर थोड़े टाइम से अगर आप पढ़ रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, तो आपने देखा होगा एक परिसीमन आयोग होता है, वो सीमाओं का बताता है कि इस सीमा अब जो अभी तक चल रही थी 2026 तक ऐसी रहेगी, बट अब जो आपके चुनाव होंगे वो उस परिसीमन आयोग के अकॉर्डिंग होंगे, उसकी जो किया जाएगा जनगणना और ये सब उसके अनुसार होंगे। तो जनगणना के जो बाद पुनः समायोजन की ये बात करता है। फिर है अवधि, अनुच्छेद 82 यानी आर्टिकल 83 है। दोनों सदनों की अवधि कितनी होती है? अगर आपको पता हो तो बताइए भाई। ये तो 5 साल है कि आपकी लोकसभा की नॉर्मल 5 साल है, फिर जो अगर बीच में वो हो गया, नहीं रही आपकी, जो भंग हो गई, तो लेकिन जो राज्यसभा है वो कितने टाइम का होता है? क्या वो भंग ही नहीं होता है, या 6 वर्ष का होता है, या 7 वर्ष का, या 5 वर्ष का? आप मुझे राज्यसभा की बताइए, लोकसभा की मत बताइए। तो दोनों सदनों की अवधि की बात यहाँ पर की गई है अनुच्छेद 83 में। नेक्स्ट है योग्यता, किसकी? आपकी नहीं, उन लोगों की जो संसद में बैठ रहे हैं, जिनको हम भेज रहे हैं। एक बात अगर आप बताना चाहें और अगर आपको पता हो तो वो मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? ये प्रश्न आपके लिए है, और अगर आप आंसर देंगे तो डेफिनेटली आप एक पढ़ने वाले व्यक्ति हैं। नहीं देंगे तो भी आप पढ़ रहे हैं, नहीं पता है कोई बात नहीं, क्योंकि नहीं पता होना कोई अपराध नहीं है, पता हो जाएगा, लेकिन छुपाना गलत है। तो अगर पता है तो अच्छी बात है। तो हमें बताइएगा कि भाई प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है। यहाँ पर है अनुच्छेद 84 यानी 84, वो कहता है संसद की सदस्यता के लिए योग्यता क्या है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, है ना, ऐसा आता है, उनकी बात ये करेगा। नेक्स्ट ट्रिक है आपकी, सारा खाना विशेष मंत्री का है, ठीक है। कौन से मंत्री का है ये देखते हैं। सारा खाना विशेष मंत्री का है, तो कौन से अनुच्छेद है? सारा यानी संसद के सत्र 85 सत्र होते ना, एक होता सत्रावसान। अच्छा, 2 सत्रों के बीच कितनी अवधि होनी चाहिए, किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये सब बातें आपसे प्रश्न संविधान से आते हैं और संसद से आते हैं, तो ऐसे ही आते हैं कि 6 माह से अधिक की अवधि का उनका बीच का डिफरेंस नहीं होना चाहिए 2 सत्रों के मध्य। इस तरीके अगर कोई सदस्य नहीं है तो कितने दिनों में सदस्यता ले, ऐसे प्रश्न आपसे यही पूछे जाते घूम फिर के। तो यह संसद के सत्र की बात करता है अनुच्छेद 85 यानी 85। नेक्स्ट है राष्ट्रपति को संसद को संबोधित करने का अधिकार, अनुच्छेद 86। जब नई
लोकसभा का गठन हो जाता है तो प्रथम बार कौन आता है? राष्ट्रपति आता है, संबोधित करते हैं। अच्छा, जो दोनों सदन होते हैं, एक आपने सुना होगा संयुक्त बैठक, वो किस अनुच्छेद में है? बहुत पूछा जाता है कि संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में बात करते हैं इसकी हम। तो वही राष्ट्रपति संसद को संबोधित करते हैं, उनका अधिकार है। विशेष, विशेष यानी राष्ट्रपति का विशेष संबोधन, ठीक है, अनुच्छेद 87। फिर है मंत्री का है ना, विशेष अधिकार मंत्री का है, तो क्या है? संसद के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार, अनुच्छेद 88 यानी 88, ठीक है। तो ये आपके संसद से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं जो ट्रिक्स से हैं। फिर आपसे पूछे जाते हुए विशेषाधिकार कौन से हैं सांसदों के, जिनमें आप इंटरफेयर नहीं करेंगे, जहां अगर वो संसद में बोलेंगे तो उसको इंसल्ट नहीं माना जाएगा, डिफेमेशन नहीं माना जाएगा, यानी कि उसकी मानहानि नहीं मानी जाएगी। तो कुछ होते हैं 105 से आते, 102 से, अनुच्छेद 102 से स्टार्ट जो हो रहे हैं उसमें ये बात की जाती है। जब आप मेंस राइटिंग करते हैं तो उसमें आते हैं रिटिन में, बाकी आपसे अनुच्छेद ही पूछेगा और कुछ नहीं पूछेंगे। तो ये कुछ है, ये ट्रिक है। बड़े में अन्य उसमें पढ़ाएंगे, अभी आप थोड़ा अभी ट्रिक से देख लीजिए, फिर अन्य बड़े में लेंदी वे में हम पढ़ा देंगे। तो अगर किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अच्छा लग रहा थोड़ा ज़्यादा बहुत तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी प्रतिपुष्टि जो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है वो दीजिए, और कीप वॉचिंग, मेहनत करते रहिए। फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।